सो स्टैक, व्हाट इज स्टैक? स्टैक किसको बोलते हैं? स्टैक मतलब जैसे हो गया आपका एक बकेट में हम एक साथ बहुत सारा कपड़ा रख दिए, ठीक है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, तो वो क्या हो गया, वो स्टैक की तरह है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में दो पार्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टैक एंड क्यू, ठीक है, स्टैक और एक क्यू। क्यू हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग पहले स्टैक डिस्कस करते हैं, ठीक। सो स्टैक का पहला चीज क्या है, पहला प्रॉपर्टी है, इट इज अ लीफो, ठीक है, मतलब जो लास्ट में इन करेगा वो फर्स्ट में निकलेगा, या जो फर्स्ट में इन करेगा वो लास्ट में निकलेगा, या तो लीफो बोल सकते हैं या तो फिलो, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, पहले जो स्टैक का प्रॉपर्टी क्या है, पहले जो स्टैक में इन करेगा वो एकदम लास्ट में आउट करेगा, ठीक है, या तो जो सबसे लास्ट में इन करेगा वो पहले आउट करेगा, ठीक है। स्टैक में इंसर्शन क्या होता है, स्टैक में पहला प्रॉपर्टी, पहला पॉइंट के टॉप रहता है, ठीक है, एक टॉप वेरिएबल रहता है। टॉप क्या करता है, यही चेक करता है कि टॉप मतलब स्टैक में कितना एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर टॉप का वैल्यू अगर -1 रहा तो स्टैक खाली है, ठीक। और टॉप का वैल्यू जब बराबर हो जाएगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू के साथ, इसका मतलब टॉप पूरा फुल है, स्टैक पूरा फुल है, ठीक है। सो इंसर्शन, इसमें इंसर्शन को बोलते हैं, स्टैक में जब हम लोग इंसर्शन करते हैं उसको कहते हैं पुश, ठीक है, मतलब इंसर्टिंग इन स्टैक, ठीक है। और जब हम लोग उससे निकालते हैं, मतलब स्टैक से जब हम एलिमेंट पॉप करते हैं या निकालते हैं उसको कहते हैं पॉप, ठीक है, यानी डिलीटिंग फ्रॉम स्टैक, ठीक। अच्छा, इसमें इंसर्शन कैसे होता है? इंसर्शन होता है इस वे से, पहले जैसे 1 आया, ठीक है, पहले 1 यहाँ पर नीचे बैठ गया, फिर 2 आया, फिर 2 यहाँ आया, फिर 3 आया, फिर 3 इसके ऊपर, फिर 4 आया, 4 इसके ऊपर, फिर 5 आया, 5 इसके ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ऐसे जाएगा, अगर ये एक स्टैक है तो पहले आएगा 1, ठीक है, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, वैसे करके करते जाएगा, ठीक। कहाँ तक जा सकता है, एक लिमिट दे देंगे, दैट इज मैक्स, ठीक है, हैज डिफाइंड मैक्स, ठीक है, ये कुछ लिमिट रहेगा, या 10 20 अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग आज एरे टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब ये तो हो गया इंसर्शन। अब पॉप जब करेंगे कैसे पॉप होगा, पहले 5 निकलेगा, ठीक है, ठीक है, पहले 5 निकलेगा, फिर 4 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, उस हिसाब से टॉप भी मैनेज होते रहेगा, फिर मतलब टॉप अगर 4 है तो फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0, एकदम लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्या है, दो प्रॉपर्टी है, दैट इज ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो मतलब क्या, जब मेरा टॉप का वैल्यू मैक्स का वैल्यू के साथ इक्वल हो जाएगा, मतलब स्टैक पूरा फुल हो गया है, ठीक है, स्टैक पूरा फुल हो गया है, अब उसके बाद तो हम लोग कोई एलिमेंट इंसर्ट कर नहीं सकते, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ओवरफ्लो कंडीशन, जब मैक्स और टॉप बराबर हो जाए, ठीक। अंडरफ्लो कंडीशन किसको कहते हैं, जब टॉप का वैल्यू -1 रहा, मतलब पूरा खाली है स्टैक, उसको कहते हैं अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग दो तरीके से ले सकते हैं, या तो हम इसको एरे टाइप से बनाएंगे या तो हम लोग लिंक लिस्ट से बनाएंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग एरे टाइप से देख लेंगे। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में हम एक नोड ले लेंगे, इसमें कोई लिंक लिस्ट का काम नहीं है, तो इसमें हम लोग रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे, ठीक है। सो हम लोग सिर्फ एक डेटा टाइप लेंगे, या तो INT, रोल नंबर, ठीक है, फिर कैरेक्टर नेम, वैसे हम लोग ले लेंगे, तो एक डेटा पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। डेटा पॉइंट लेने के बाद या तो पुश करेंगे या तो पॉप करेंगे, ठीक है। सो पुश करने के लिए इफ टॉप इक्वल टू मैक्स, मतलब अगर पूरा भर गया है, ठीक है, तो बोल देंगे क्या, सी आउट कर देंगे, ओवरफ्लो हो गया, ठीक। नहीं तो क्या, एरे ऑफ टॉप में एक टॉप वेरिएबल जो मेरा पॉइंटर मूव करेगा, टॉप पॉइंटर, या तो उसको क्या करें, उसका डेटा पॉइंट में हम सब डेटा इंसर्ट कर देंगे, ठीक। उसके बाद पॉप में क्या होगा, अगर इफ टॉप इक्वल टू -1, मतलब टॉप का वैल्यू एकदम खाली है, मतलब -1 है, तब क्या होगा, अंडरफ्लो कंडीशन, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा, अगर नहीं रहा तो क्या करेंगे, हम लोग सी आउट कर देंगे एरे का वैल्यू को, मतलब जो उस पॉइंट में बैठा हुआ, उसके बाद हम टॉप का वैल्यू -1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें समझने वाला चीज़ है कि कभी भी जब डिलीशन करते हैं, ठीक है, कभी भी या कंप्यूटर सिस्टम या ओएस में जब डिलीशन होता है, ठीक है, ओएस में जब भी डिलीशन होता है, जब हम लोग डिलीट करते हैं कोई चीज़ को, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करके कोई भी फाइल को अगर हम लोग डिलीट करना है तो क्या करते हैं, राइट क्लिक करके हम उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो
उसमें होता क्या है, मेरे को लगता है कि मेमोरी खाली हो गया है, ठीक है, मेरे को लगता है मेमोरी खाली हो गया, वहाँ से डेटा हट गया है। सिस्टम को भी वही लगता है कि मेमोरी खाली हो गया। अगर कोई एक सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम हम बनाते हैं, ठीक है, 1 GB का, ये मेरा 1 GB का सिस्टम है, ठीक है, 1 GB का सिस्टम है जिसमें मेरा 500 MB का डेटा फिल है, पहले से डेटा प्रेजेंट है। अब इसमें हम कुछ फाइल डिलीट किए, मान लेते हैं हम इसमें 10 MB का फाइल डिलीट किए, ठीक, 10 MB का फाइल डिलीट किए। अब इसमें जब हम इसको दिखाते हैं, मतलब जब हम स्टोरेज चेक करते हैं, तब स्टोरेज में क्या दिखाता है कि टोटल 1 GB, ठीक है, टोटल 1 GB लेफ्ट। जब डिलीट कर देंगे 10 MB का फाइल तो क्या दिखाएगा, लेफ्ट 490 MB, ऐसे दिखाता है। पर एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सिस्टम में वो फाइल तभी भी प्रेजेंट रहता है डिलीट करने के बाद भी, ठीक है। मेरा जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में अगर हम 10 MB का फाइल डिलीट किए हैं तो वो हार्ड डिस्क में मेरा 10 MB का फाइल तभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें, मतलब डिफरेंस मतलब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि वो भूल चुका है, ठीक है, वो भूल चुका है कि उसके पास कोई 10 MB का फाइल या जो भी फाइल हम डिलीट किए वो उसके पास था, ठीक है। सो वो भूल चुका है उस पॉइंटर में, मतलब जिस जहां पर भी वो एड्रेस, लोकेशन एड्रेस में वो फाइल मेरा सेव था, वो हार्ड डिस्क क्या किया, हार्ड डिस्क या ओएस जो क्या किया है, वो ओएस भूल चुका है कि इस पॉइंट में कहीं पर मेरा फाइल रखा हुआ था। तो क्या करता है, जब भूल गया तो क्या करेगा, जब फिर से कोई हम फाइल इसमें अगर हम कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, 500 MB मतलब 490 MB बना, फिर हम उसमें कुछ इंसर्ट किए, ठीक है, और एक नया फाइल क्रिएट किए या कुछ भी किए, तो वो जो अगर हो सकता है, बाई चांस हो सकता है कि वो वही एड्रेस लोकेशन में जाके बैठ जाए, ठीक है, वो वही एड्रेस लोकेशन में जाके बैठ जाए। तो क्या हो गया, मेरा स्पेस, वो मतलब ओएस क्या हुआ, ओएस भूल गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भूल गया कि इस एड्रेस लोकेशन में मेरा कोई फाइल था। उसको कहते हैं एक्चुअल में ऐसे डिलीशन होता है, ठीक है। ओएस में, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिलीशन कैसे होता है, ऐसे ही होता है, क्योंकि डेटा अगर हम लोग थोड़ा सा, अगर हम लोग जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को पॉइंट रहेगा डेटा रिकवरी, ठीक है, वो डीबीएमएस का भी पार्ट रहता है या ऐसा रहता है। तो ऐसे ऐसे मार्केट में कुछ कुछ एप्लीकेशन है कि जैसे बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ, उन लोगों का क्या होता है, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाता है, ठीक है, कोई बड़ा यूनिवर्सिटी का हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो गया तो बहुत बड़ा एक लॉस है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए रिकवरी मैनेजर रहता है, रिकवरी डेटाबेस मैनेजर में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में रिकवरी मैनेजर रहता है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डेटा को फिर लेके आता है, ठीक है। इसका उसका मतलब क्या होता है, वो लोग ओएस को रिमेम्बर करवाता है, वो लोग जो एक सॉफ्टवेयर जो बनाता है, वो लोग खुद का जो सॉफ्टवेयर है, वो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को याद दिलाता है कि तुम यहाँ पर एक फाइल रखा था, वो फाइल दिखाओ, ठीक है। तो डिलीशन वैसे ही होता है। तो हम लोग क्या किए, टॉप को इसीलिए हमने -1 कर दिए, मतलब इधर माइनस माइनस कर दिया। अगर फिर से अगर टॉप का वैल्यू हम बढ़ा दिए, ठीक है, तो टॉप का जब हम वैल्यू बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे को पॉइंटर मिल जाएगा, मतलब वो जहाँ पर एड्रेस में कुछ था, अगर मान लेते हैं यहाँ पर जैसे मेरा 3 है, ठीक है, हम इस 3 को डिलीट किए, ठीक है, 3 को डिलीट किए, फिर क्या किए, फिर अगर हम डिलीट करने के बाद हम कुछ इंसर्ट नहीं किए, इस पॉइंट में हम कोई इंसर्शन नहीं किए, हम अगर फिर से इस पॉइंट को जाके चेक करेंगे ना तो मेरे को यहाँ पर 3 मिलेगा, अनटिल एंड अनलेस जब तक हम इस 3 में और कुछ हम डेटा ना भर दें, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब हाँ, तो टर्बो सी का हम प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। पहले से मैंने कोड लिख के रखा हुआ है तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक मैक्सिमम लिया, ठीक है, एक डिफाइन ले लिया मैक्सिमम, और मैंने 3-4 जैसे एक आईओ स्ट्रीम को तो लेना पड़ेगा, फिर स्टूडियो को लिया और स्ट्रिंग को लिया, ठीक, स्ट्रिंग डॉट एच, स्टूडियो डॉट एच और आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ठीक। अब स्ट्रक्चर एक बना लिया, किसका, नोड का, एक नोड बनाया स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक इंटीजर रोल नंबर ली और एक कैरेक्टर नेम, ठीक है, और उसी का मैंने एक एरे टाइप बना लिया, ठीक है, एक एरे टाइप बना लिया, इसी का एरे, स्ट्रक्चर ऑफ एरे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एरे मतलब स्ट्रक्चर का एरे मैंने बना, ठीक है, और एक स्टैटिक आईएनटी लिया है। स्टैटिक अगर आपको नहीं पता क्या होता है स्टैटिक, तो आप मेरे जावा वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने जावा का बेसिक्स बताया था। तो वहाँ पर स्टैटिक मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एक फंक्शन अगर मेरा टॉप को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो सारे के लिए चेंज होगा, एक बार इसी को कहते हैं स्टैटिक, ठीक है। सो उसके बाद मैंने पुश का फंक्शन बनाया। पहले क्या किया, अगर टॉप का वैल्यू अगर मेरा मैक्स का वैल्यू से इक्वल हो गया तो वो पहले क्या हो जाएगा, वो दिखाएगा ओवरफ्लो, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है उसके बाद हम लोग टॉप का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, टॉप प्लस प्लस, ठीक है। टॉप का वैल्यू इंक्रीज करने के बाद क्या किए,
उसके बाद यहाँ पर पहले पूछे कि आपका रोल नंबर बताइए, तो रोल नंबर लिया, एरे टॉप, ठीक है, इस एरे का जिस पॉइंटर में है पहले जीरो, जैसे टॉप का वैल्यू अगर -1 रहा तो उसके बाद पहले क्या होगा, जीरो होगा, तो एरे ऑफ जीरो डॉट उस पॉइंट में रोल नंबर जाके कुछ सेट होगा और उसी पॉइंट में गेट्स करके हम नेम एक सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सक्सेसफुली इंसर्टेड, टोटल नंबर ऑफ इंसर्शन इतना सारा किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, पॉप है। पॉप में क्या बोला था, बोले थे अगर -1 होता है, टॉप का वैल्यू अगर -1 होता है तो क्या कंडीशन हो गया, अंडर फ्लो, ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, स्टैक खाली है, इसमें ओवरफ्लो था, इसमें ओवरफ्लो था, ठीक है, और इसमें और नीचे वाला में मतलब ये में पॉप में अंडर फ्लो था, ठीक है। फिर क्या, एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो डिलीटिंग बोल देगा, डिलीटिंग इज ना रोल नंबर, उसका नाम बोल रहा है, बोलेगा दोनों को डिलीट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, टॉप का वैल्यू माइनस माइनस, तो वही वो हम बता रहे हैं, जो स्टैटिक वेरिएबल का काम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल जैसे हम टॉप को बनाए, तो अगर यहाँ पर टॉप का प्लस प्लस हो रहा है तो सभी के लिए मेरे टॉप का वैल्यू प्लस प्लस ही होगा, और अगर यहाँ पर टॉप का वैल्यू माइनस माइनस हो रहा है तो सभी के लिए मेरे टॉप का वैल्यू माइनस माइनस ही होगा, तो इसीलिए हम इसको स्टैटिक रख दें, ठीक है। फिर डिस्प्ले करने के लिए क्या, अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो बोल देगा कि स्टैक खाली है, ठीक है, फिर ऐसे बोल देगा अंडरफ्लो है। अगर नहीं रहा तो क्या करेंगे, टेम्पररी ले लेंगे, टेम्पररी वेरिएबल ले लेंगे जो मेरा टॉप का वैल्यू को कॉपी कर लेगा, और टेम्पररी को कहाँ तक चलाना है, -1 तक, ठीक है, जहाँ जब तक टेम्पररी का वैल्यू -1 तक ना हो जाए तब तक मेरा लूप चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम सारा एलिमेंट्स को हम निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक नॉर्मल सा एक जैसे हम लोग लूपिंग मतलब इन्फिनाइट लूप में एक नॉन ब्रेकिंग लूप में हम चला दिए यहाँ पर एक, कि पहले इन पॉप एक नंबर के लिए अगर एक प्रेस करेगा तो पुश होगा, 2 प्रेस करेगा तो पॉप होगा, फिर 3 प्रेस करेगा तो डिस्प्ले होगा, वैसे करके बनाया, 4 प्रेस करेगा तो ब्रेक हो जाएगा, और कुछ और नहीं तो रॉन्ग है, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइलेशन में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि इंटर योर ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन पहला पॉप के पहले देख लेते पुश के लिए, फिर है पॉप के लिए, फिर डिस्प्ले के लिए, एग्जिट के लिए। अगर मैं पॉप करना चाहूँ कोई एलिमेंट, ठीक है, अभी तो स्टैक खाली है, तो अगर मैं कुछ पॉप करना चाहूँ तो देखिए क्या दिखाएगा, अंडर फ्लो, ठीक है। अब मैं पुश करना चाहता हूँ, ठीक है, पहला नंबर पुश, तो इंटर रोल नंबर मान लेता हूँ, रोल नंबर 1, नेम SUBHANK, ठीक है। सो इंसर्ट सक्सेसफुली इंसर्टेड, टोटल इंसर्शन 0, मतलब क्या अभी 0 वाला नोड इंसर्ट हुआ। सो अब मैं अगर चेक करूंगा तो देखिए यहाँ पर दिखाया रोल नंबर 1 शुभांकर दत्ता इंसर्टेड, हम सबसे पहले इंसर्ट हुए। उसके बाद हम फिर एक इंसर्शन करते हैं, दैट इज रोल नंबर 2, ठीक है, नेम रहेगा अमन, अमन सिंह, ठीक है। अब मैं डिस्प्ले करूंगा तो देखिए 2 नंबर में है, एक के ऊपर एक, मैंने क्या कहा था, एक के ऊपर, पहले रोल नंबर 1 फिर रोल नंबर 2, फिर मैं और एक इंसर्शन करता हूँ, ठीक है। सो रोल नंबर 3, वैसे करके मैं 5 इंसर्शन वैसे करके बताता हूँ। सो नाम होगा EITY, फिर एक लिए, फिर 3, उसके बाद हो जाएगा 4, ठीक है, तो 5 रोल नंबर, सो ठीक। सो अब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए रोल नंबर 5 पहले आया, फिर मतलब डिस्प्ले कैसे हो रहा है, 5 4 3 2 1, ठीक है। अब मैं जब पॉप करना चाहूंगा तो कैसे देखिए पॉप होगा, पहले मैं अगर पॉप करूंगा 2 नंबर प्रेस किया और मैं पॉप किया, तो पहले कौन दिखाया, डिलीटिंग 5 नेम कृतिका, ठीक है। सो अब मैं अगर चेक करूंगा तो देखिए 4 3 2 1 होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले कौन गया, पहले लास्ट में जो आया वो पहले चल गया, मतलब जो रोल नंबर 5 अगर पहले आया तो वो, सॉरी लास्ट में आया तो वो पहले गया, ठीक है। अब अगर मैं और एक इंसर्शन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक और इंसर्शन परफॉर्म करता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ फिर एक 1, ठीक है, अब रोल नंबर मैं फिर से 5 देता हूँ, बट इस बार डिफरेंट नेम देंगे, ठीक है, SUBH, ठीक है। तो अब मैं अगर चेक करूंगा, ठीक है, तो देखिए रोल नंबर 5 शुभम मान, ठीक है। उसके बाद मैं फिर डिलीट करता हूँ, पॉप करता हूँ, पहले डिलीट हुआ 5, फिर डिलीट हुआ 4, फिर डिलीट हुआ 3। अब मैं चेक करता हूँ देखिए क्या डिफरेंस मिला, पहले 2 रोल नंबर 2 और 1 बचा हुआ है, ठीक है, रोल नंबर 2 और 1 बचा हुआ है। सो मैं फिर अगर डिलीट करता हूँ, फिर 2 गया, फिर 1 गया, फिर अब दिखा दिया अंडर फ्लो कंडीशन, मतलब अब पूरा खाली हो गया मेरा स्टैक, पूरा खाली। तो वैसे करके, और मैं लास्ट पार्ट बता रहा था कि डिलीशन वाला पार्ट में, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको कि अगर मान लेता हूँ ऐसे करके अगर मैं कुछ डिलीट कर दिया, ठीक है, तो मैं else if ch
इज इक्वल टू 5 अगर कुछ आएगा तो वो मेरा क्या होगा, अगर मेरा कुछ ये क्या सॉरी हाँ, अगर मेरा कुछ ऐसा कंडीशन आया कि आफ्टर डिलीशन, ठीक है, सी आउट दे देगा ARR का जो करंट टॉप जो डिलीट हुआ, उस करंट टॉप में ऑफ टॉप +1 रोल नंबर मेरा नेम आउटपुट दिखा देगा, नेम आउटपुट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से कंपाइल करता हूँ, मैंने CLR करना करते हैं, और इसमें कौन रहता है CLR के लिए मेरे को Chromium.h को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइलर अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। सो मैं पहले एक इंसर्शन परफॉर्म करता हूँ, दैट इज 1, रोल नंबर हो गया 1, फिर वही आंसर, फिर मैं एक इंसर्शन करता हूँ 2, फिर एक इंसर्शन करता हूँ 3, दैट इज अब मैं देखता हूँ क्या क्या एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है। रोल नंबर 3, रोल नंबर 2, रोल नंबर 1, ओके, ठीक है। अब मैं डिलीट परफॉर्म करता हूँ, पहले मैं डिलीट परफॉर्म किया तो रोल नंबर 3 हट गया। अब मैं एक बार चेक करता हूँ, मेरे पास 5 नंबर है, जब प्रेस करेंगे तो देखिए मेरे पास अभी भी दिखा रहा है कि उस पोजीशन में मेरा तरुण अभी भी प्रेजेंट है, रोल नंबर 3 अभी मेरा प्रेजेंट है, ठीक है। जब मैं फिर से इंसर्शन परफॉर्म करूंगा, ठीक है, जब मैं फिर से इंसर्शन परफॉर्म करता हूँ तो देखिए क्या दिखाता है। अगर मैं ऐसे करता हूँ फिर परफॉर्म किया, सो मैंने फिर एक रोल नंबर 3, इस बार मैं कुछ और नाम देता हूँ, जैसे ठीक है। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ तो देखिए अब मेरे पास क्या है, अब रोल नंबर 3, रोल नंबर 2, रोल नंबर 1, फिर मैं रोल नंबर 3 को फिर से मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है, रोल नंबर 3 डिलीट हो गया, रखते, ठीक है। फिर जब मैं चेक करता हूँ 5 नंबर देखिए, अब देखिए यहाँ पर रोल नंबर 3 में मेरे यहाँ पर रक्तिम दिखा रहा था, बट उससे पहले कौन दिखा रहा था, तरुण दिखा रहा था। इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मेरे को क्या कंक्लूजन क्या मिला कि मेरा जो डेटा है, मेरा डेटा वहीं पर है, ठीक है, बस मेरा स्टैक या जो मेरा ओएस है वो एक्चुअली मेरा भूल जाता है, ठीक है, मेरा ओएस जो है वो भूल जाता है कि उस पोजीशन में मेरा कुछ एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक है, या कोई फाइल या कुछ कोई डेटा रखा हुआ है। तो जब भूल जाता है तो वो क्या करता है, फिर वो वहीं पर जाके डेटा को सेव कर देता है, ठीक है? तो इसी को कहते हैं स्टैक विथ एरे, ठीक है। अब स्टैक विथ लिंक्ड लिस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का पूरा सिलेबस रहेगा, कैसे डीएसए का, कैसे बाइनरी ट्री रहेगा, फिर रहेगा बाइनरी सर्च ट्री, फिर हम लोग कुछ कुछ दूसरा प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वैसे करके। तो आज के लिए इतना ही, कोड के लिए था, तो मैं कोड सबको प्रोवाइड कर दूंगा।